हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रोलिंग एंड स्लाइडिंग करके स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट रोल करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं। तो रोल करने का मतलब जैसे बॉल होती है ना, ऐसे रोल करते हुए जाती है, आगे बढ़ती है, घूमती हुई ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसको तो बोलते हैं रोल करना। और स्लाइड करने का मतलब होता है खिसकना, आगे चलना। जैसे अगर अपन एक स्लैंटिंग सरफेस ले लें, सपोज ऐसा ले लिया अपन ने, ठीक है। इसके ऊपर अगर अपन एक बॉल रखेंगे तो वो लुढ़कती हुई जाएगी, घूमती हुई जाएगी ना, ऐसे रोटेट होती हुई आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी सरफेस पे अपन कोई फ्लैट सरफेस वाली चीज़ रखते हैं तो बस वो आगे फॉरवर्ड होगी, घूमेगी नहीं, रोटेट नहीं होगी, है ना। ऐसे 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 रोटेट अगर हो रही है तो उसे बोलेंगे रोलिंग, और अगर रोटेट नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे स्लाइडिंग। तो सोचो, अगर आपके पास ऐसी सरफेस है ना, जैसे स्लाइडर होता है ना, पार्क में लगा हुआ होता है स्लाइडर, है ना। वहाँ पे अगर अपन एक ऐसी ऑब्जेक्ट को रख दें जिसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो फ्लैट है ना, जैसे ऐसे बॉक्स को रख दिया अपन ने, तो अगर ऐसे बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख दें तो वो रोल नहीं होगा, नीचे खिसकेगा बस। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो रोल हो जाएगा, जैसे बॉल है, लेमन है, वाटरमेलन है, लड्डू है, उसको अपन रोलिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे, स्लाइडिंग उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस वही नीचे से बिल्कुल फ्लैट, गोल नहीं होनी चाहिए, ऐसी सरफेस को फ्लैट सरफेस कहेंगे। सॉलिड्स विद फ्लैट सरफेसेस स्लाइड डाउन ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। तो अगर कोई एक स्लोपिंग सरफेस ले लेना, जैसे ये देखो, ये स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक साइड से ऊपर है ना, ये ऊंचाई है इसमें एक साइड से, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे एक ऐसा सॉलिड रख देंगे जिसकी सरफेस फ्लैट है ना, जैसे बॉक्स रख दें तो नीचे से फ्लैट सरफेस वाला होता है बॉक्स। देखो ये वाली सरफेस जो है ना इसकी, ये नीचे वाली, ये फ्लैट है, कर्व नहीं है। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओनली स्लाइड करेगा, लुढ़केगा नहीं, घूमेगा नहीं, केवल नीचे खिसकेगा। ठीक है। और अगर ऐसे बॉल ले लेते तो फिर वो रोल होता हुआ जाता है ऐसे। बॉल ले लेते ना तो वो यूं 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 ऐसे घूमता घूमता नीचे जाता, रोल होते हुए नीचे जाता तो सही, लेकिन रोटेट होता हुआ जाता। तो जो रोटेट होता हुआ जाएगा उसे रोलिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो स्लाइड होता हुआ खिसकता जाएगा उसे स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे, जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने, जैसे सपोज मार्कर ले लिया, अपना मार्कर ऐसा ही होता है ना। अब अपन ने इसको अगर स्लैंटिंग सरफेस पे रख दिया, अगर इसकी खड़ी वाली सरफेस से रखा, जो सरफेस फ्लैट है, ये वाली सरफेस को रख दिया अगर, तो फिर ये स्लाइड ही करेगा। ठीक है, दोबारा मैं बनाता हूँ एक बार फोटो आपके सामने। सपोज ये वाली सरफेस तो हमारी स्लाइडिंग सरफेस है, ठीक है। उस पर मार्कर मान लो मैंने ऐसे रख दिया, यूं खड़ा करके, या कोई भी सिलेंडर ऐसे रख दिया, तो इसकी फ्लैट सरफेस कांटेक्ट में है। अगर फ्लैट सरफेस कांटेक्ट में रहेगी, है ना, ऐसे फ्लैट सरफेस को ऊपर खड़ा करके रख दिया। देखो इसमें शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, दोबारा बनाता हूँ। तो स्लाइडर है, फ्लैट सरफेस को कांटेक्ट में रख के रख दिया मैंने, तो अब ये तो ओनली स्लाइड करेगा, ऐसे नीचे नीचे खिसकेगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने इसको ऐसे रखा होता कि इसकी जो कर्ड सरफेस है वो कांटेक्ट में हो, तो फिर ये घूमता हुआ, रोल करता हुआ आएगा। तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें फ्लैट सरफेस और कर्ड सरफेस दोनों हो। तो अगर कर्ड सरफेस को ऐसे स्लोपी सरफेस पे रख दिया जाए तो फिर वो रोल करेगा, अदरवाइज वो स्लाइड करेगा। तो देखो इसमें जैसे कोन है, कोन का शेप ऐसा होता है ना। तो इसकी ये वाली तो फ्लैट सरफेस हो गई, तो ये तो स्लाइड करेगी। और ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये कर्ड सरफेस हो गई, तो अगर इधर की तरफ से रखेंगे तो फिर वो रोल करेगी। जैसे जोकर की जो कैप होती है ना, अगर उसको ऐसे वर्टिकल रख दिया जाए तो ये फ्लैट सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो फिर तो स्लाइड ही करेगी। लेकिन अगर उसको ऐसे लेटा दिया जाता है इस पे यूं,
तो फिर ये इधर से ये रोल करती हुई जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल से समझने वाला है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड लाइक अ बॉल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जिनका शेप कुछ कुछ बॉल जैसा होता है, जैसे गोला वाला स्फीयर। तो अपन एक वाटरमेलन लिख सकते हैं। ठीक है, लेमन लिख सकते हैं, नींबू वो भी गोली होता है। लड्डू लिख सकते हैं, है ना। तो लेमन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लड्डू, ये क्रिकेट बॉल है तो फुटबॉल, टेनिस बॉल, ये सब सर्कल स्फेरिकल होते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट देट आर शेप्ड एज अ बॉक्स। बॉक्स जैसा शेप किसका होता है? एक तो अपनी बुक का होता है, ठीक है। एक इरेजर का भी वैसा ही होता है कुछ कुछ, है ना। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स है उसका भी वैसा ही होता है। अपना जो मैच बॉक्स है, माचिस की जो डिब्बी होती है ना, मैच बॉक्स, उसका भी वैसा ही शेप होता है। कुछ आगे दे रखा होगा, फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये रहा, देखो बुक, देखो मैच बॉक्स, ठीक है। ये जो ऑयल का टिन होता है उसका भी वैसा ही है। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है ना। तो ये इस तरह के शेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड एज अ ड्रम। ड्रम जैसे कौन से शेप होते हैं? जैसे मैंने आपको भी मार्कर वाला एग्जांपल बताया था, है ना। आपका जो मार्कर होता है, या ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ पेंसिल का भी नीचे वाला पेंसिल भी इसी शेप में ही होती है ना। फिर बाद में उसको शार्प करके आगे से कोन बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ले सकते हैं फ्लूट, है ना। बांसुरी जो बजाते हैं ना, वो भी ऐसी ही तो होती है, बीच बीच में होल्स होते हैं उसके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ड्रम शेप की होती है। इनकी एक तो फ्लूट हो गया, ग्लास हो गया आपका, है ना। अब आगे देखते हैं। मेक अ सर्किल ऑन द करेक्ट ऑप्शन। उन पे आपको सर्किल करना है जो ड्रम जैसे दिखाई देते हैं। तो मैच बॉक्स तो नहीं, ये तो बॉक्स शेप में होता है। बॉटल, हाँ बॉटल बिल्कुल ड्रम जैसी दिखाई देगी। वाटरमेलन तो स्फीयर शेप में होता है, नहीं। ग्लास ठीक है। टेम्बोर वो भी ठीक है। ढोल को बोलते हैं, वो जो बजाते हैं ना ड्रम, जिसपे सिंगिंग के लिए यूज़ आता है ना, ऊपर से पीटते हुए डंडियों से मारते हुए जो बजाते हैं उसको टेम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ड्रम के शेप का ही होता है। उसके बाद यानी कि इसमें कौन कौन को सर्कल करना पड़ेगा अपन को? एक बॉटल को, और एक टेम्बर को, और एक ग्लास। आगे है लुक्स लाइक अ बॉक्स। बॉक्स जैसा तो टोमेटो तो नहीं, तो स्फीयर है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है। बुक, हाँ बुक ठीक है। अलमीरा भी ठीक है। फ्लूट नहीं, ये ड्रम जैसा दिखता है। ब्रिक ये ठीक है, यानी कि बुक पे, अलमीरा पे और ब्रिक पे सर्कल बनाना है। लुक्स लाइक अ बॉल। बॉल जैसा कौन दिखता है? एक तो फुटबॉल। पेंसिल तो ड्रम जैसा दिखेगी। मार्बल्स, है ना, कंचे जो छोटी छोटी अंटियाँ होती है ना, मार्बल। लड्डू भी, और लेमन भी। तो ये सब सर्कल हो जाएंगे, बस पेंसिल नहीं होगी। ओके, अब आगे देखें। इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि ये अपडेट नहीं हो जाता। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। तो ये ड्रम है, बॉक्स है, वाटरमेलन है, बॉल है, टिन है, नॉर्मल बॉक्स है, फुटबॉल है, रिंग है, डिस्क है, बॉटल है, बुक है, मैच स्टिक है। क्या करना है इसमें? जो रोल कर सकते हैं वो स्लाइड कर सकते हैं। तो रोल कौन कौन कर सकता है? ये रोल करेगा, ये रोल करेगा, ये रोल करेगा। इसमें अगर कर्व सरफेस की तरफ से रखेंगे तो रोल करेगा, फ्लैट सरफेस की तरफ से रखेंगे तो स्लाइड करेगा। सिमिलर इसमें भी ऐसा ही होगा। बोतल भी रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। ये स्लाइड करेगा क्योंकि इसमें ओनली फ्लैट सरफेस है। ये भी स्लाइड करेगा, ये सब स्लाइड करेंगे, ठीक है। ये रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ये वाली फ्लैट सरफेस की तरफ से रखेंगे तो स्लाइड करेगा, और कर्व सरफेस की तरफ से रखेंगे तो रोल करेगा, है ना। ये ड्रम है, ड्रम शेप के साथ यही होता है। अब आगे देखें। मैच द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशंस। वही हुप कैसा होगा इनका? तो भाई ये हुप ऐसा होगा, इसका सर्कुलर। इसका बॉक्स होगा, सर्कुलर होगा, इसका भी बॉक्स होगा।
अब इसमें रेक्टेंगल भी ले सकते हैं और स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ऑब्जेक्ट्स जिस पे टिक लगाना है, जिसका सर्कुलर हो। तो कॉइन का सर्कुलर है, ड्रम का भी सर्कुलर है टॉप एंड, बुक ऐसा होगा, कॉपी, बेंगल सर्कुलर, मोबाइल बॉक्स जैसा, कूलर बॉक्स जैसा, प्लेट सर्कुलर, कंप्यूटर स्क्रीन बॉक्स जैसी। ठीक है, तो ये हो गया उनका जो हुप का टाइप है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।